हेलो दोस्तों, कल हमने किया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट और हमने इसमें डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम कुछ नया करने वाले हैं और नया करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर मेरा चल रहा है और मैं अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो नए टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है, उनमें से पहला टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है? हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा था जो 3D में काम करता है, और आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो इसमें भी वही ऑपरेटर यूज़ होने वाला है, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेल ऑपरेटर क्या था? डेल ऑपरेटर था डिफरेंशियल ऑपरेटर था। वो क्या था? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर था जो तीनों डायमेंशन को आई जे के को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, ये सिंपल सा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मेरा एग्ज़ाम था और इन सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विद डेल वेक्टर विद ए वेक्टर is called divergence of वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड आपको पता ही है क्या होती है। डाइवर्जेंस इसमें हमने ऐड किया है। तो ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर का और ए। अब आप पूछोगे ए क्या है? ए इसमें पोजीशन वेक्टर है। हमने 11th-12th में पढ़ा होगा। जो पोजीशन वेक्टर होता था उसे कैसे लिखते थे हम? जैसे इसमें ए वेक्टर, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह से लिखा जाता था। इस तरह से हम लिखते थे पोजीशन वेक्टर को, आपको पता ही है। और इसमें क्या है? डाइवर्जेंस में डेल डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है। हमको सबको पता ही है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डेल और ए का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब पहले डेल की वैल्यू आ जाएगी। डेल की वैल्यू कल क्या बताई थी? कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड के, ये डेल की वैल्यू होगी। डॉट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये देखो कर्ली की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये। अब एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने 11th-12th में, वो क्या थी? जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कर्ली ओवर कर्ली एक्स ए एक्स आई कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई ए वाई जे कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड के कैप। ये हमने पढ़ा था। तो इसका ये फॉर्मूला आ गया। ये देखो, ये मैंने पहले ही, मुझे टॉपिक कराना था तो मैंने पहले ही लिख दिया। कोई नहीं, इसे मैं इस लाइन को अभी कट कर देता हूँ। इसके आगे थोड़ा और लिखना है अभी। तो जो ये डाइवर्जेंस होता है ये सोलेनोइड में ज़ीरो होता है। सोलेनोइड फील्ड डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ज़ीरो।
क्या होता है, सोलेनॉइड में जो डाइवर्ज, सोलेनॉइड आपको पता ही होगा, वायर को वुंड करके एक इंसुलेटर पे करंट पास कराते थे तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता था। तो उस पे जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है किसी भी केस में। तो हमने पढ़ लिया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिज़िकल सिग्निफिकेंस। फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस तो हमने पढ़ ही लिया है, अब फिज़िकल सिग्निफिकेंस इसका पढ़ना है। तो ये क्या होता है, ये होता है जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस में जो हमारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है, बाहर की तरफ जो फ्लक्स होता है बाहर की तरफ जाते हुए, आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिफाइन the net outward flux per unit volume through any surface। किसी भी सरफेस में जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। और ये होता क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इट मे बी, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन बन सकता है आपका, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये तीनों हो सकता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, स्केलर ज़ीरो, स्केलर नेगेटिव नहीं होती थी, आपको याद होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी तीनों हो जाती थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और पेपर में इसकी एक और चीज़ पूछी जा सकती है, इसका ना एक छोटा सा फिगर होता है इसका, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो का, वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये एक सरफेस है, पॉजिटिव के लिए कैसे होगा, पॉजिटिव के लिए होगा ये बाहर की तरफ जाते हुए, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए होगा अंदर की। इसे आप ध्यान से देखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं 2-2, 3-3 नंबर में क्वेश्चन ना। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़ीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि आज मेरा पेपर था और छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन जिस पे ज़्यादा बच्चों का ध्यान नहीं जाता, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे। और ज़ीरो में तो नो फ्लो, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसकी एक और चीज़ आ जाती है, इसका एक और डायग्राम है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। वो कैसे है, वो ऐसे, इस टाइप में। अब आपको इसमें अगर आपको डिफरेंस पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें देखो, जब ये स्टार्ट हो रही है रेस, तो पहले इनका मैग्नीट्यूड कम है, फिर इनका ज़्यादा है, फिर इनका बहुत ज़्यादा है। सेकंड वाले केस में देखो, इनका मैग्नीट्यूड पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है। थर्ड वाले केस में इक्वल है।
तो अब आप बताइए, 2 मिनट सोच के बताइए कि जो ये वाली रेज हैं ये किसे डिनोट करती हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को या ज़ीरो को। ये वाली किसको डिनोट करती हैं तीनों में से, और ये वाली किसको करती हैं। ये आपका टास्क है, अभी 1 मिनट के अंदर आप सोच के बताइए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। नहीं पता लगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बताऊँगा। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ ग्रो करती है ज़ीरो लेवल से, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कहते हैं ना। तो ये क्या कर रही है, ग्रोइंग है। ये देखो, पहले आप किसी भी चीज़ में देख लो, एक कोई शॉप है, पहले उसका प्रॉफिट 1 रुपीज़ है, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे करके वो ग्रोइंग है। और पहले जब हम नेगेटिव किसे बोलते हैं, जब कोई बंदा ग्रोइंग करता करता डाउनवर्ड में आ गया है। देखो, पहले इसका प्रॉफिट इतना है, 5 रुपीज़ प्रॉफिट है, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। और ये कांस्टेंट है, इक्वल तीनों, तो ये ज़ीरो, नो फ्लो में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते। और मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जिसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए और 2 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए, इफ़ फाई की वैल्यू हमें दे रखी है, देन फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमने कल पढ़ा था। ग्रेडियंट क्या था, ग्रेडियंट था डेल फाई, ये हमारा ग्रेडियंट था। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या था, कर्ली ओवर कर्ली एक्स फाई आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई फाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड फाई के। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूले में हम फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी। कर्ली ओवर कर्ली वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड एक्स स्क्वायर प्लस 2yz के कैप। अब आप लोगों को ये डिफ्रेंशिएशन की तरह ही काम करता है। अब आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आती होगी, मुझे यकीन है अच्छे से आती होगी। अब देखिए, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2yz कांस्टेंट की तरह काम करेंगे तो ये बन जाएंगे 0 आई कैप प्लस। अब y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो x बन जाएगा 0, 2yz का 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा और z का एज इट इज़ z रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 2z और प्लस ये 0, एक्स स्क्वायर का 0 बन जाएगा और जे कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, 0 2yz, 2y कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, z का 1 हो जाएगा, तो 2y, ये हमारा केक है। तो ये आ गई हमारी डेल की वैल्यू, डेल डॉट फाई की वैल्यू। ग्रेडियंट आ गया हमारा, कितना है, 2xi प्लस 2zj प्लस 2yk। ये मेरी हैबिट है, मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ हाईलाइट के लिए आंसर को या कुछ फॉर्मूला हो। तो आज के लिए इतना ही, सी या बाय बाय। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं ये वीडियो फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत भले ही धीमी हो लेकिन कामयाबी बड़ी होगी। शुरुआत हमेशा
ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं छोटे से ही करनी चाहिए, लेकिन अब जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो मैंने आज इतना करा है इसके मैं नोट्स आपको अभी दे देता हूँ। इन नोट्स को आप समझना, अपनी कॉपी में नोट करना। मैंने काफ़ी इजी नोट्स लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक क्वेश्चन ये आप खुद से सॉल्व करके देखना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप डालना, मैं कल फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया अब तक जो मैंने बताया,